हेलो एवरीवन, दोस्तों वेलकम टू अनदर ब्लॉग। लंबे अरसे के बाद दोस्तों तो दोस्तों मेरा जो ब्लॉग है, मैं जो अक्सर वीडियोस बनाता हूँ, ये दुबई में घूमने फिरने का ब्लॉगिंग होता है और या तो जॉब रिलेटेड होता है। बट दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ये थोड़ा हटके है। आई मीन जो ब्लॉग्स मैं यूजुअली बनाता हूँ उससे ये थोड़ा हटके है। तो दोस्तों ब्लॉग शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज से कुछ महीना पहले रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था। युद्ध तो अभी भी है, बट कुछ महीना पहले बहुत ताबड़तोड़ चल रहा था। तो दोस्तों जिस वक्त ताबड़तोड़ युद्ध चल रहा था, उस वक्त अलग अलग कंट्री से रिपोर्टर यूक्रेन में जाते थे, रिपोर्टिंग करते थे। उसी तरह हमारे हिंदुस्तान से एक रिपोर्टर है जिनका नाम है शाजिया निसार। जी हाँ, शाजिया निसार आप लोग जानते हैं, जो रिपब्लिक भारत में काम करते हैं, जो अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत का चीफ है। तो दोस्तों शाजिया निसार का मैं कुछ रिपोर्ट देख रहा था, काफी सारे रिपोर्ट देखा, आप लोगों ने देखे होंगे। उसमें से एक रिपोर्ट था, आई मीन जितने भी रिपोर्टिंग उसने किए उसमें से एक रिपोर्ट जो जिसमें मैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ताज्जुब हो रहा था। अगर आपको याद है, आपने देखे होंगे कि वो किसी पीछे एक कोई मीनार जैसा किसी गुम्बद टाइप का पीछे है और वो सामने खड़ा है, वो माइक लेके इधर उधर भाग रहा था। आपको याद आया होगा। तो दोस्तों उसको देख के मैं बहुत ही ताज्जुब हुआ, बहुत ही दुख हुआ, मेरे को बहुत ही गुस्सा भी था। तो दोस्तों उसी रिपोर्टिंग के एग्निस्ट मैंने एक मिमिक्री बनाया था, एक छोटा सा मिमिक्री 2 मिनट का। क्योंकि उस ब्लॉग को देख के, आई मीन उस रिपोर्ट को देख के बहुत गुस्सा था मुझमें, बहुत दुख था। क्योंकि लोग उस वक्त मर रहा था, लोग परेशान थे, लोग बहुत परेशान थे, लोग मर रहे थे वहां, आप लोगों को पता है। बट वो शाजिया निसार किस तरह से इधर उधर भाग रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो मैंने भी एक मिमिक्री बनाया था जो कि इंडिया से काफी मेरे दोस्त नाराज थे। बहुत से मेरे दोस्तों ने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दिए। बट मैंने उस मेरे मिमिक्री वाला वीडियो को मैं डिलीट नहीं किया, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है इंडिया में जो टीवी चैनल्स है, जो लोग देखते हैं, अभी 2 तरह के लोग हैं। अभी यहाँ पे डिवाइडेड हो गए है ना। कुछ लोग हैं कुछ चैनल को पसंद करते, कुछ लोग हैं कुछ चैनल को पसंद नहीं करते। और जाहिर सी बात है, मेरा वो मिमिक्री रिपब्लिक भारत के खिलाफ था। तो बहुत से लोग होंगे जो रिपब्लिक भारत को पसंद करते, उनमें से बहुत से दोस्तों ने मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया। और दोस्तों आज भी उसी टाइप का एक टॉपिक है जिसका थीम है प्रोटेस्ट। आप लोगों को पता है अभी हिंदुस्तान में किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों प्रोटेस्ट के बारे में मेरी क्या राय, मैं क्या सोचता हूं प्रोटेस्ट के बारे में, तो इसी मुद्दे पे आज बात करूंगा। मैं अपने राय रखूंगा, पूरी वीडियो देखिए। और आप लोग भी प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना है आप लोगों को प्रोटेस्ट के बारे में, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों प्रोटेस्ट के बारे में मैं अपनी राय रखने से पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है। वो चीजें ये हैं कि फंडामेंटल राइट्स, आप लोगों को पता है हिंदुस्तान में भारत के संविधान में भारत के लोगों को कुछ राइट दिए हैं जिसको बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स। बहुत सी चीजें हैं इसमें, जैसे कि राइट टू लाइफ,
right to privacy, right to freedom of speech, right to religion practice, right to protest और भी चीजें हैं। तो दोस्तों ये फंडामेंटल राइट है ना, ये हर एक चीज को, हर एक नागरिक को अधिकार है, कोई ये छीन नहीं सकता, कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों ठीक है, ये अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है ना। ये बहुत से ऐसे मुल्क है जहां पे ये सब देखने को नहीं मिलता है। जितने भी ये जो फंडामेंटल राइट्स है, बहुत से कंट्री है, बहुत से मुल्क है जहां पे ये सब देखने को नहीं मिलता है। जिन लोगों को इतना आजादी नहीं है जो हम हिंदुस्तानियों को है। ठीक है, अच्छी बात है। तो दोस्तों बट मसला ये है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू प्रोटेस्ट, ये दो ही चीज मसला क्रिएट करता है। अब कैसे मसला क्रिएट करता है? आप लोगों को पता है कि राइट टू प्रोटेस्ट के नाम पर क्या क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहे, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि भाई राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब कोई भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे अनाप शनाप बोलते हैं, फिर उसी टाइप का कुछ लोग हैं जो बोलते भाई हमें राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है, हमें राइट टू प्रोटेस्ट है, हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये दो जो फंडामेंटल राइट है, इसी की वजह से मसला क्रिएट हो रहा है। तो लोग कर रहे हैं, हम ही लोग मसला क्रिएट कर रहे हैं ना, तो हम ये किसी और को दोष नहीं दे सकते, खुद हम जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये है आर्टिकल 19(1)(a। आर्टिकल 19(1)(a जो ये कहता है कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो अपने दिमाग में जो चल रहा है, अपने दिल में जो है वो कह सकते हैं, ये है। अब इसी के साथ दूसरा एक है आर्टिकल 19(1)(c) राइट टू प्रोटेस्ट। ये कहता है कि भारत में रहने वाले हर एक नागरिक वो अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर सकते, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते, या तो सरकार के किसी भी नीति के खिलाफ, या तो कोई नेता मंत्री कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, उसके खिलाफ वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19(1)(c) के तहत आता है। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। बट दोस्तों मैं अपना पर्सनल राय रखना चाहता हूं, मैं क्या सोचता हूं, मेरी क्या सोच है प्रोटेस्ट के खिलाफ, वो मैं रखना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि मैं एक प्लेटफॉर्म पे हूं, क्योंकि बहुत से लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि मैं अपने बात को रखूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या सोचता हूं। और साथ ही साथ एक बात मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक दोस्त है फैसल अहमद, पाकिस्तान से है, नाम बता दिया मैं मेरा अच्छा दोस्त है, वो काफी दिनों से मेरे को मैसेज कर रहा है कि अंसारी भाई हिंदुस्तान में इतना कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आप कुछ बोलो, आप क्या सोचते हो, है ना, आप बोलो। तो फिर मुझे लगा यार चलो मैं अपने राय रखता हूं। तो दोस्तों ये आज के जो ब्लॉग है, स्पेशली मेरी राय प्रोटेस्ट के बारे में क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। तो दोस्तों राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में मेरी ये राय है कि मैं प्रोटेस्ट के खिलाफ हूं, मैं टोटली प्रोटेस्ट के खिलाफ हूं। अभी आप बोलेंगे कि अंसारी भाई प्रोटेस्ट, दिस इज माय फंडामेंटल राइट, आई कैन प्रोटेस्ट पीसफुली, है ना, जाहिर सी बात है आप लोग बोलेंगे। और प्रोटेस्ट से पहले लोग यही बोलते हैं, ये पीसफुल प्रोटेस्ट बोल के परमिशन देते हैं। बट आपको पता है जब प्रोटेस्ट शुरू होता है फिर क्या होता है, वो पीसफुल नहीं रहता है। और जहां तक मेरी राय है, मैंने जो कुछ देखा और मेरी जो सोच है, दोस्तों प्रोटेस्ट कभी पीसफुली नहीं हो सकता, प्रोटेस्ट कभी भी पीसफुल नहीं हो सकता है। ये आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी न्यूज देखते हैं। तो मुझे नहीं लगता इस बात से आप लोग
डिसएग्री करेंगे। तो जो भी है दोस्तों, अब मैं प्रोटेस्ट पीसफुल क्यों नहीं हो सकता, मैं क्यों खिलाफ हूं, वो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं और एक दो बातें बताना चाहता हूं कि दोस्तों, मान लीजिए किसी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आपको पर्सनली हर्ट किया, आपके रेपुटेशन को हर्ट किया, आपके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए, तो आप बिना प्रोटेस्ट के आप अपनी बात को कोर्ट में रख सकते हैं, जो कि ये आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 में एक सेक्शन है 499, जो बोलते हैं कि डिफेमेशन केस यानी मानहानि केस, अगर किसी ने आपके मान सम्मान को हानि किया तो आईपीसी 1860 में एक सेक्शन है 499, जिसके जरिए आप कोर्ट को जा सकते, कोर्ट में जाके आप अपने बात को रख सकते हैं कि भाई उस बंदे ने या उस नेता ने, उस पॉलिटिशियन ने या उसने आपके रेपुटेशन को हर्ट किया है या आपको पर्सनली अटैक किया है। फिर कोर्ट तय करेगी कि हाँ, उस बंदे ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे सही में आपको हर्ट किया है या नहीं है। तो एक रास्ता तो है, संविधान ने रास्ता दिए है, तो प्रोटेस्ट की तो जरूरत है ही नहीं, है ना। प्रोटेस्ट ना करके भी आप इस मसले का हल निकाल सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, अगर कोई आपको पर्सनली हर्ट करे, आपके रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए, तो आप बजाय प्रोटेस्ट के आप कोर्ट को जाइए, आईपीसी के तहत आप कोर्ट को जाइए, कोर्ट में भाई रास्ता है, आप जाइए कोर्ट को। और दूसरी बात कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कोई आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किए है, फिर भी आईपीसी में एक सेक्शन है जो है 295 के तहत आप कोर्ट को जा सकते हैं। आप कोर्ट में जाके बता सकते हैं कि भाई फलाना बंदे ने या जो भी है, किसी ने आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किए है। फिर कोर्ट ये तय करेगी कि सच में उस बंदे ने आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किए या नहीं, है ना। तो प्रोटेस्ट करने की तो जरूरत है ही नहीं। कितने अच्छा ऑप्शन है, कितना अच्छा रास्ता है ना, कि प्रोटेस्ट करने के बजाय आप कोर्ट को जाइए, कोर्ट को जाके अपने बात को रखिए, फिर कोर्ट तय करेगी, कोर्ट पर हम सबको भरोसा है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि कोई अगर आपको पर्सनली अटैक करे, पर्सनली हर्ट करे या आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करे, तो आप प्रोटेस्ट मत कीजिए। आपके पास रास्ता है, आप कोर्ट को जाइए, कोर्ट के सामने जाके अपने बात को रखिए। तो ये मेरा कहना है दोस्तों। और दूसरा और एक ऑप्शन है कि मान लीजिए, जैसे कि अक्सर लोग गवर्नमेंट के नीतियों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। अक्सर सरकार ने कुछ बिल पास कर लिया, सरकार ने कुछ बोला, सरकार के नीतियों के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो भाई, अगर आपको सरकार के नीति पसंद नहीं है तो आप लेटर लिख सकते हैं। आप अपने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं, आप होम मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं, अपने प्रेसिडेंट को लेटर लिख सकते हैं। ये भी एक रास्ता है। और आजकल जो हमारे मोदी जी है हिंदुस्तान में, ये तो भाई बहुत माहिर हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे भी उनको लेटर लिखते, फिर भी वो जवाब दे देते, है ना। ये जो मैं देखा, मैंने 3-4 ऐसे मिसाल है, जो छोटे छोटे क्लास 7, 8, 9 के बच्चों ने लेटर लिखा तो उन्होंने जवाब दिया। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे। आप लेटर लिखिए, पहले लेटर लिख के तो देखिए, जवाब नहीं देंगे फिर और भी मसला है उसका, और भी सोल्यूशन है। तो पहले लेटर तो लिखिए ना। बिना लेटर लिखे आप ये नहीं बोल सकते कि मैं लेटर लिखूंगा तो प्राइम मिनिस्टर साहब जवाब नहीं देंगे, आप ये नहीं बोल सकते। तो दोस्तों, अगर आपको सरकार के नीति पसंद नहीं है तो आप बिना प्रोटेस्ट करके भी सरकार को लेटर लिख सकते हैं, आप कोर्ट को जा सकते हैं। किसी ने अगर आपको हर्ट किया, कोर्ट को जा सकते हैं। किसी ने आपके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया, आप कोर्ट को जा सकते हैं, है ना। तो प्रोटेस्ट के बजाय ये सारे रास्ते हैं आपके पास। तो ये तो हो गया। अब दोस्तों, प्रोटेस्ट मैं क्यों पसंद नहीं करता? मैं इसलिए पसंद नहीं करता, अब प्रोटेस्ट आपको पता है, प्रोटेस्ट कभी 100, 150, 200, 300 लोगों से तो होता नहीं। प्रोटेस्ट अगर होगा तो मिनिमम 500 होगा, 500, 1000, लाख, 10 लाख, 12 लाख, है ना, जो कि आजकल हिंदुस्तान में हो रहे हैं।
तो दोस्तों हम परमिशन लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से कि पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। हम लोग बोलते हैं कि पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, बट होता क्या है जब प्रोटेस्ट शुरू होता है, अब मान लीजिए 500 लोगों का प्रोटेस्ट है, अब इस 500 में से 10-12 तो फ्रिंज होंगे इसमें, है ना, फ्रिंज, ये फ्रिंज अगर हिंदी का आसान भाषा अगर बोलूं तो सड़क साफ। तो अगर 500 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 10-12 तो सड़क साफ निकल ही जाएंगे, है ना दोस्तों। अब मान लीजिए सारे लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 10-12 सड़क साफ है, और इस सड़क साफ ने कहीं पे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया या किसी दूसरे पार्टी के खिलाफ कुछ कर दिया, कुछ बोल दिया, कुछ नारेबाजी कर दिया, है ना, होता है ऐसा, आप लोगों को पता है। तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है ये जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुली नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है पुलिस, हमारे भाई साहब क्या बोले और पुलिस के बारे में, वो फिर लाठी चलाएगी आपके ऊपर, फिर क्या होगा, ये जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुली नहीं होगा, नहीं हो सकता है। ये हजारों मिसाल है दोस्तों, लोग प्रोटेस्ट तो शुरू करते हैं पीसफुली बोल के, बट फाइनली जाके क्या होता है, ये पीसफुली रहता नहीं है, फिर पुलिस के साथ बहस हो जाता है या कुछ हो जाता है, सड़क साफ लोग कुछ कर देते, फिर पुलिस डंडा बरसाते, उसके बाद पुलिस फिर गोली भी चलाते, है ना, हम लोगों को पता है। और इसका एक मिसाल देना चाहता हूं, उस वक्त मैं दिल्ली में था जब पूरे हिंदुस्तान में सीएए एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, स्पेशली असम में, मैं असम से बिलोंग करता हूं, तो असम में प्रोटेस्ट हो रहा था, बहुत से लोग पुलिस के गोलियों में शहीद हुए। तो दोस्तों मैं दिल्ली में था, मैं हमेशा घर पे फोन करता था, मैं अपने बाबा को हमेशा बोलता था कि मेरा एक छोटे भाई है, मैं हमेशा बाबा को बोलता था कि उसका ख्याल रखिए कि वो प्रोटेस्ट में ना जाए। मैं अपने छोटे भाई को भी बोलता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सारे दोस्त भी प्रोटेस्ट में चले जाए, कभी प्रोटेस्ट में मत जाना, है ना। ये दोस्तों ये मेरा पर्सनल सोच है, आपको मेरा भाई है तो मैं इसको बोलता था, है ना। अभी आप लोग बोलेंगे भाई ये क्या बात हुई, आपके भाई के दोस्त प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, आप अपने भाई को मना कर रहे हो। दोस्तों बहुत से रीजन है इसमें, आप लोगों को पता है, सारे रीजन मैं यहां पे नहीं बता सकता। तो दोस्तों उस वक्त मैं हमेशा अपने बाबा को बोलता था कि ख्याल रखिए छोटे का, वो प्रोटेस्ट में ना आ जाए। अब इस तरह से बोलते बोलते एक दिन अचानक हमारे होम डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोटेस्ट का प्लान हुआ, लोगों ने परमिशन लिया, पीसफुली प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट में बड़े बड़े लोग भी थे, लॉयर भी थे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस कोर्ट के लॉयर भी प्रोटेस्ट में थे, बहुत से लोग थे। तो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, पुलिस के साथ बहस शुरू हो गई, फिर उसमें कुछ फ्रिंज थे, सड़क साफ, फिर कुछ सड़क साफ ने क्या किया, पुलिस पर पत्थर बरसाए, फिर पुलिस ने क्या किया, पहले तो लाठी बरसाए, फिर बाद में क्या किया, पुलिस ने गोली चलाया। उसके बाद क्या हुआ, 2 नौजवान डेथ हो गए, लोग बोलते शहीद हो, जो भी है, अगर आप शहीद मानते शहीद बोलिए, डेथ बोले डेथ मानिए, जो भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था, इसीलिए मैं अपने घर पे फोन करके बोलता था अपने बाबा को कि छोटे को कभी प्रोटेस्ट में मत जाने दीजिए, इसीलिए मैं बोलता था, है ना। ये उस वक्त था जब मैं दिल्ली में बैठा था, रोज घर पे मैं टीवी न्यूज देखता था, रोज घर पे फोन करके मैं रिक्वेस्ट करता था, बोलता था, बोलते बोलते ये अचानक हो गया, अचानक प्रोटेस्ट का प्लान हुआ, फिर अचानक से ये हो गया। और उस प्रोटेस्ट में मेरे छोटे भाई नहीं थे, ये मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं। तो दोस्तों ये रीजन है ना, और भी है बहुत से बातें जो मैं नहीं बता सकता, आप लोग समझदार हैं, समझते होंगे। तो दोस्तों इसी वजह है मैं प्रोटेस्ट पसंद नहीं करता, मैं प्रोटेस्ट के खिलाफ हूं, मैं आज तक कभी भी प्रोटेस्ट में नहीं गया और ना कभी फ्यूचर में इंशाल्लाह जाऊंगा। और मेरे जो आसपास के लोग हैं मैं उनको यही बताता हूं कि भाई प्रोटेस्ट से दूर रहो, प्रोटेस्ट से दूर रहो। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दोस्तों, दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी कोने में प्रोटेस्ट हो, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं हमेशा प्रोटेस्ट के खिलाफ हूं कि मेरे हिसाब से लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे कि हिंदुस्तान में है कि बिना प्रोटेस्ट के बहुत से ऑप्शन है,
आप अपने बात को रख सकते हैं, कोर्ट को जा सकते हैं। तो अगर दूसरे किसी मुल्क में इतने सारे फंडामेंटल राइट नहीं भी होंगे, फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो होगा कि प्रोटेस्ट की वजह लोग और भी रास्ता अपना सकते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो होगा दोस्तों। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप यूएस है, आप यूएस में सिटीजन्स को गवर्नमेंट के नीतियों के खिलाफ गवर्नमेंट के नीतियों को पसंद नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उसके पास एक ही रास्ता है कि प्रोटेस्ट के बजाय और भी रास्ता होंगे, जरूर होंगे दोस्तों। तो लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रोटेस्ट से दूर रहना चाहिए। इसलिए दूर रहना चाहिए क्योंकि प्रोटेस्ट तो पीसफुली हो नहीं सकता। अभी 1000, 1200, 500 लोगों की प्रोटेस्ट होंगे तो उसमें से कुछ सड़क साफ निकल जाएंगे। वो सड़क साफ फिर प्रोटेस्ट को पीसफुली नहीं रहने देगा। फिर जाके क्या होगा, उसमें पुलिस डंडा बरसाएगी, गोली चलाएगी, और जो कि राइट नाउ हिंदुस्तान में हो रहे हैं। अगर आप न्यूज देखते हैं, हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहे हैं वो जानकारी अगर आपको है तो मेरा ये जो 10-12 मिनट का व्लॉग है, इससे आप समझ गए होंगे इसको, है ना। अब मेरा क्या मकसद है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, प्रोटेस्ट के बारे में यही मेरा राय था। हो सकता है आपको पसंद नहीं आए होंगे, बट जो भी है मेरे दिमाग में था। एक दोस्त ने भी मुझे बोले कि भाई इतना कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, आप यूट्यूब में आते हो, आप अपने बात को रखो ताकि जितने लोग आपसे आपके चैनल में जुड़े हुए हैं सबको पता चले। तो दोस्तों, अभी जो भी है प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए। और आप मेरी बातों से कितने सहमत है वो भी आप बताइए। मैं इसके लिए माफी भी चाहता हूं। हो सकता है कि मेरी इस ब्लॉग किसी को हार्ट पहुंचाया होगा, है ना। इसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं। मेरे दिमाग में था कि यार मैं प्रोटेस्ट के बारे में कुछ बोलूं, क्योंकि हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, बहुत कुछ हो रहा है वहां पे। तो जो भी है दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप। और फिलहाल के लिए विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में।